हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज तारीख है 6 और दिन है शुक्रवार का, और सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह सबसे पहले मैंने जो नीचे का मेरा काम था झाड़ू वगैरह लगाना, वो मैं लगा के आई थी, और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी अपना थोड़ा सा प्राणायाम करने के लिए। तो आज जो कि मेरी वैसे व्यायाम जो होते हैं, जो कि खड़े होके मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वो मैं नहीं कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ प्राणायाम करूंगी, और प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम में करूंगी। आप सभी जानते ही होंगे कि प्राणायाम करने से कितने सारे फायदे होते हैं। जैसे कि कपालभाति हम करते हैं तो पेट में जितने भी हमारा पूरा सिस्टम होता है, पेट का अंदर का जो सिस्टम होता है, वो उसकी पूरे की एक्सरसाइज होती है। जो कि हर एक्सरसाइज हमारे हाथ पैर और गर्दन, मतलब सब चीज़ों की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन पेट के सिस्टम की एक्सरसाइज नहीं होती। वो एक्सरसाइज हमारी सिर्फ कपालभाति करने से होती है। तो कपालभाति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके पेट में भी कोई भी प्रॉब्लम रहती हो ना, वो पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जो कि कपालभाति करते हैं। और अनुलोम विलोम करने से ना, जो भी हमारी जैसे सर की नसों में कोई प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होती है। जो कि मुझे कुछ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। तो मैं जो भी मतलब मैं आजमाए हुए जो मेरे नुस्खे होते हैं ना, वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद ना मैंने मेडिटेशन किया है। तो मेडिटेशन करने से ना मन को शांति मिलती है, दिमाग भी शांत रहता है। मतलब जो कि इधर उधर चलता रहता है दिमाग में, वो चीज़ें नहीं चलती हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है और टेंशन फ्री से हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करने से भी बहुत सारे फायदे हमें होते हैं। और ये चीज़ ना सुबह सुबह ही की जाती है, जब बिल्कुल शांत माहौल होता है। और मेडिटेशन करने के लिए तो शांत माहौल ही चाहिए। और ऊपर आपने देखा चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह का, कि बहुत ज़्यादा जब हम सुबह ऊपर जाते हैं ना, और चिड़ियों चहकने की, भजन की आवाज़ आती रहती है, तो सारी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज करने में ना मन लगता है। तो इसलिए मैं ऊपर जाके ही करती हूँ, और थोड़ा सा शांत माहौल में ही मेडिटेशन किया जाता है। और अगर शांत नहीं है ना, तो आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा कभी। और मेडिटेशन करने के लिए ना काफ़ी समय भी चाहिए। जब हम बैठते हैं ना, तो मन को स्थिर होने के लिए ही काफ़ी टाइम लग जाता है, कि इधर उधर भागता है मन, और हमें उधर से उसे हटाना होता है और अपने ध्यान में लगाना होता है, भगवान में लगाना होता है। जब एक बार ध्यान लग जाता है ना, तो मन ना इतना शांत हो जाता है कि किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती, और मन ना बहुत ही शांत हो जाता है। तो आज मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन ही किया है बस, बाकी कोई एक्सरसाइज मैंने नहीं की है। और कमर की एक्सरसाइज आज मैं आपको दिखाऊंगी। आपके कमेंट आ रहे थे कि दी कमर की एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाओ। कमर की एक्सरसाइज की थी मैंने फिर शाम को। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी दाल। और दाल बनाने के लिए ना मैंने लहसुन, प्याज, जीरा, धनिया और काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा, हींग, सब कुछ इसी में डाल लिया है। ज़्यादातर ना मैं साथ के साथ ही मसाले पीसती हूँ अपने, नहीं तो जब मुझे कोई जल्दी होती है ना, किसी काम की कोई जल्दी होती है, तभी मैं पिसे हुए मसाले यूज़ करती हूँ। नहीं तो मिक्सी में साथ साथ पीस के ही मैं मसाले डालती हूँ। ऐसे पीस के डालने से ना मुझे सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मतलब एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और सभी घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मसाले ना मैं सिलबट्टे पे भी पीस लेती हूँ और मिक्सी में भी पीस लेती हूँ। तो सिलबट्टे पे पीसने की भी एक अलग बात होती है, उसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मसाला मैंने पीस लिया है, और इसे मैं दाल में डाल दूंगी। और दाल मैंने उड़द की, जो सफ़ेद वाली दाल होती है धुली हुई, वो बनाई है। और उसके साथ मैंने चावल बनाए हैं। तो ये दाल ना हमारे घर में कम ही बनाई जाती है। ज़्यादातर चना और उड़द की दाल मिक्स होके बनती है, जो मतलब काली दाल होती है, वो बनती है। तो दाल जब मैंने बनने के लिए रखी थी, तो आपने देखा था मैंने उससे उसके ऊपर से उसके झाग उतार दिए थे। तो झाग उतार के ही मैं दाल बनाती हूँ, और उसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल के ना, तब उसका ढक्कन बंद करती हूँ, तब उसमें सीटियाँ लगाती हूँ। तो उसे इस तरह से करने से ना, जो दाल नुकसान देती है, जैसे कि उड़द की दाल है, ये काफ़ी हैवी होती है, तो वो नुकसान नहीं देती। सुबह को खा लो या शाम को खा लो, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और पनीर भी मैंने बना के सुबह ही रख दिया था। तो उसको मैंने मतलब कट करके डब्बे में करके उसको भी फ्रिज में रख दिया है। और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। और एक आपके बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे, यदि आप किचन में दिया क्यों जलाती हो? तो मैं पितरों के नाम का, अन्नपूर्णा जी के नाम का दिया जलाती हूँ। और मतलब पितरों का ध्यान करके जब हम ये दिया जलाते हैं, तो हमें हमारे पितर जो हैं अति प्रसन्न होते हैं। और अन्नपूर्णा का हमारे घर में हमेशा वास रहता है, धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। तो इसलिए ही मैं ये दिया जलाती हूँ। और ये दिया मैं तेल का जलाती हूँ। आपके कमेंट आते हैं कि दी ये दिया आप किस चीज़ का जलाती हो, कौन सी दिशा में जलाती हो? तो मैं पूर्व दिशा में इसको जलाती हूँ, और तेल का जलाती हूँ।
तिल के तेल का जलाती हूँ। और शाम के टाइम जब रात हो जाती है, जैसे कि जब मैं तुलसी जी का दिया जलाने जाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं अपने किचन का दिया जलाती हूँ, या बाद में भी जला देती हूँ, लेकिन कुछ अंधेरा सा हो जाता है तब जलाती हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपको कुछ और डाउट है तो एक बार फिर से मुझे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे चावल भी हमारे बन गए हैं, और रोटियां भी मैंने बना दी है, दाल भी बना दी है। और दाल वही सिंपल तरीके से मैंने दाल छोकी है, खाली प्याज में। इसी तरह से ना ज़्यादातर मैं ये दाल बनाती हूँ जो चावलों के लिए बनाती हूँ। अगर रोटी के लिए बनाती हूँ ना, तो तब इसमें एक तो टमाटर मैं डाल देती हूँ। और टमाटर ना मैं हर सब्जी में यूज़ नहीं करती, जैसे कि कुछ लोग मैंने देखा है कि हर सब्जी में, जैसे लौकी, तोरी, सभी में टमाटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं टमाटर इस तरह से यूज़ नहीं करती। मैं किसी किसी सब्जी में ही टमाटर डालती हूँ। खाना हमारा तैयार हो गया है, और सूर्य कॉलेज जा रहा था, अभी मैंने सुबह चला गया था स्कूल, और अब इनको मैंने सूर्य के पापा को खाना दे दिया है। और एक कमेंट और था कि दीदी फिटकरी के कुल्ले करने से क्या होता है, जो पिछला व्लॉग मैंने डाला था वो आपने देखा होगा। वो मॉर्निंग और नाइट का व्लॉग था, तो उसमें मैं फिटकरी का कुल्ला कर रही थी, तो उससे वो कमेंट आए थे। तो मैं बताऊं, फिटकरी हमारे दांतों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, दाढ़ दांत में दर्द रहता है, तो वो सब ठीक हो जाता है। तो एक बार ना हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के ना दांत में बहुत ज़्यादा, दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वो मतलब 2 दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें पस पड़ गया है और ये दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने भी कहीं पढ़ा था कि फिटकरी के कुल्ले करने से ये ठीक हो जाता है, तो मैंने सोचा कि वही इनको बताती हूँ। उस टाइम तक हम मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करते थे, तो उसके बाद इन्होंने दिन में 3 बार फिटकरी के कुल्ले किए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दर्द भी बना हुआ था, तो दर्द की इन्होंने दवाइयाँ ले ली थी, लेकिन वो इन्फेक्शन जो था ना वो ख़त्म होना था। तो वो 3 दिन तक फिटकरी से इन्होंने डेली मतलब कुल्ले किए, दिन में 3-3 बार, तो वो ठीक हो गया था। तो तब से ना हम ये रेगुलर ही यूज़ करते हैं। रात में मतलब दूध पीने के बाद तो सभी कुल्ला करते हैं फिटकरी के पानी से, और दिन में तो कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो जो हमने आजमाया हुआ है ना, वही मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। तो और सभी को, जैसे कोई बोलता है कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है, तो मैं, मेरे मुंह से ना तुरंत यही निकलता है कि फिटकरी के पानी से कुल्ला करो। और दिन में 3 बार अगर फिटकरी के पानी से दांत के दर्द में भी अगर कुल्ला करते हो ना, तो वो भी, उसमें बहुत राहत मिलती है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो इन्फेक्शन होता है ना, उसे फिटकरी ठीक कर देती है। और यहाँ पे खाना वगैरह सब करके, और पूरा किचन में सब साफ करके, और उसके बाद बनाने लगी थी मैं पूड़े। तो ये मैं मीठे पूड़े बनाऊंगी, तो उसमें मैंने आटे में ना वो सौंफ डाल दी है, और मीठा शरबत रखा था मेरे पास, जो कि मैंने मीठी पूरियाँ बनाई थी, तो मीठा शरबत रखा था, तो उससे मैं ये मीठे पूड़े बनाऊंगी। इन्हें ना अभिमन्यु, सूर्या सभी बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए इनको मैं बना के रख दूंगी, नहीं तो वो शरबत ना बेकार ही जाता। तो मैंने सोचा इनके चलो पूड़े बना देती हूँ। तो ये पूड़े भी मैंने बना दिए हैं। और आपका एक कमेंट था कि दी आंखों का जो काजल होता है वो घर पर कैसे बनाते हैं। तो आंखों का जो काजल तब मैं बनाऊंगी, तब भी आपको दिखा दूंगी, और अभी फिलहाल मैं बता देती हूँ कि वो जो काजल मैं गाय के घी से बनाती हूँ, जो कि प्योर घी होता है घर का, जो घर पे हम तैयार करते हैं गाय का घी। तो उससे मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे ना गाय का ही दूध आता है, तो मैं उसी से काजल तैयार करती हूँ। और ये काजल ना बहुत ही फायदेमंद होता है, कि रात में अगर हमारी आंखें दुख रही हैं, या आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, और रात में डाल के सो जाओ, तो सच बताऊं बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए मैं अब जब मैं बनाऊंगी ना, मैं ज़्यादातर ये दीपावली पे ही बनाती हूँ। और कभी बीच में ऐसा मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं एक बार ही इसे सूखा काजल भी और गीला काजल भी दोनों बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं, पहले मैंने किचन साफ कर दिया था, लेकिन वो ये चिकनाई का, जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो गैस पे भी थोड़ा चिकना चिकना सा हो जाता है। तो सारे बर्तन जो कि खाने के बर्तन थे, वो सारे मैंने खाली कर दिए हैं। और उससे पहले मैंने अपने लिए जो खाना करा था, आपने देखा, तो मैंने चावल, और चावलों के ऊपर डाली है मैंने दाल, और दाल में डाली है मैंने बूरा। तो सारी चीज़ इस तरह से मिक्स करके, कुछ बच्चे भी खाते हैं इसी तरह से, और मैं भी खाती हूँ। मैं बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से चावल खाना। और उड़द की दाल के साथ ही अगर मैं चावल खाती हूँ तो मैं मीठा डालती हूँ, नहीं तो वैसे अगर मैं किसी और दाल के साथ खा रही हूँ तो मैं मीठा नहीं डालती हूँ। जब हम ना मतलब इस तरह से खाते हैं ना, तो कोई दूसरा देखता है मीठा डाल रहे हो इसमें, ये क्या अच्छे लगते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, सच बताऊं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि गैस तो साफ़ कर ही रही हूँ, पूरी स्लिप पे ही मैं जो साबुन है जो कि मेरी डिश वॉश है उससे ही मैं सारा साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल किचन एकदम चमक जाएगा। और जब हम इस तरह से साफ़ करते हैं ना तो पूरी स्लिप ना एकदम साफ़ हो जाती है और एकदम चमकने लगती है। क्योंकि पत्थर पे भी ना जैसे कि कुछ भी चिकनाई लग जाती है या कोई भी दाग लगा होता है, तो जब जूने से हम साफ़ करते हैं ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं किचन भी पूरा साफ कर दूंगी और उसके बाद साफ करूंगी मैं बर्तन। और आपके जो कमेंट आते हैं ना कि दीदी आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट करती है हमें, और मतलब बहुत हिम्मत मिलती है। तो सच बताऊं, जो इंसान हिम्मत रखेगा ना वो कभी हारेगा ही नहीं। अगर आप में हिम्मत है और भगवान पर विश्वास है तो कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, इंसान कभी हारता नहीं है, बल्कि बीमारी को हरा सकता है। और ये सब ना मेरे साथ बीता है तभी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी, मैं भी बहुत हार चुकी थी, लेकिन फिर से हिम्मत आई और फिर से मैं आगे बढ़ी। क्योंकि एक बार ना जब मैंने बताया मेरी कमर में चोट लग गई थी, काफ़ी टाइम पहले मेरी कमर में चोट लग गई थी, और उस टाइम मैं इतना टूट चुकी थी। क्योंकि जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था आप अपने पैरों से चल के आई हो, तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि कितना मतलब कितनी भयंकर बीमारी मेरे अंदर पल गई है कि मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। तो कमर की प्रॉब्लम मुझे थी, जो कि मेरी बैकबोन क्रैक हो गई थी, तो उस टाइम की ये बात है। और डॉक्टर ने जब इस तरह से बोल दिया था तो मैं बिल्कुल टूट टूट चुकी थी। मैं अपने ना हस्बैंड से और बच्चों से सबसे चुप चुप ना रोती थी, और रोते रोते मतलब मुझे ये रहता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन उस टाइम में ना मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया कि सच बताऊं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू ठीक नहीं होगी या क्या, या काम कैसे होगा, कुछ भी। सच में उन्होंने इतना साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं तू ठीक होगी, मैं कहीं भी लेके जाऊंगा लेकिन तुझे ठीक करके छोड़ूंगा। लेकिन उस टाइम उनकी हिम्मत ने ही मेरी हिम्मत बांधी थी। और वो हिम्मत ऐसी हुई कि मतलब जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम अपने पैरों से चल के आए, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने पैरों से चल के दिखाऊंगी और अब मैं ठीक होके दिखाऊंगी, मुझे ठीक होना है। डॉक्टर ने ये बोला था ठीक होना है तो इस तरह से एक्सरसाइज करना है, और उसमें भी आपके चांस जो हैं वो 10% ही है, 90% आप ठीक मतलब सही से नहीं हो पाओगे। तो इसलिए फिर मैंने, सच बताऊं, मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज की। और वही एक्सरसाइज वाली बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको वो एक्सरसाइज दिखाऊंगी और आप हिम्मत ना हारें। मेरा सोना, मेरा डड्डू, मम्मी को पूछी करो प्यारी सी, मेरा सोना। क्या टाइम हो रहा है? अभी बजने वाले हैं 5 और यहाँ पे चल रहा है मैच रूम में। और अभिमन्यु बैठा, सूर्य आया है अभी कॉलेज से, ये मिट्टू खा रही है इसके साथ खाना। बेटा क्या खा रहे हो आप? मिट्टू, मिट्टू क्या खा रहा मेरा सोना, क्या खा रहा? कैसे लग रहे चावल? अच्छे। कौन, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? काना। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं, दिखाऊंगी आपको एक्सरसाइज करके कमर की। और अभी बजे हुए हैं 5 और सूर्य कॉलेज से आया था, तो बच्चे अंदर खाना वाना खा रहे थे। और मैंने सोचा कि आपको ये एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर भेजना है, भगवान करे कि आपको जल्दी से रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पे पहले मैं सीधा लेटी थी, फिर मैंने पैरों को ऊपर मतलब घुटनों को ऊपर मोड़ा, और उसके बाद हाथ बिल्कुल सीधे किए और बीच में से कमर को उठाया। और घुटने बिल्कुल धीरे से ही ऊपर लाने हैं आपको, मतलब सकोड़ने हैं, और धीरे से ही पैरों को फैलाना है, बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। तो इस तरह से आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। और जब कमर को ऊपर उठाएंगे तो आप 15 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। और जब कमर को नीचे रख देंगे फिर 10 बार फिर काउंट करेंगे, तो रेस्ट के लिए। तो उसके बाद पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे से फैलाना है, बिल्कुल भी पैरों को झटका नहीं देना है, नहीं तो कमर, अगर जितना रिलीफ मिलता है ना उतनी ही कमर जकड़ जाती है अगर हल्का सा भी झटका लग जाता है। उसके बाद ये है दूसरी एक्सरसाइज। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैं एक घुटने को मोड़ के पीछे खींचने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ, और सीने से मिलाने की कोशिश करूँगी। तो जितना आप मिला सके उतना ही मिलाना, जितने में आपको रिलैक्स मिले बस।
और फिर दूसरे पैर को इसी तरह से 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इतने घुटने को मोड़ के रखेंगे और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। फिर पैर को फैला देंगे। तो इस तरह से आप हर एक्सरसाइज को ना 4 से 5 बार कर सकते हैं। मैं 2 3 बार ही करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको जितना मतलब लगे कि हाँ आप कर सकते हैं तो उतनी बार आप कर सकते हैं। वैसे 5 बार से ज़्यादा मत करना, पहले स्टार्टिंग में इतना ही करना। और ये एक्सरसाइज जब आप रेगुलर करेंगे ना, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह और शाम। और लेकिन शाम को खाना खाने से पहले करना और सुबह भी खाना खाने से पहले करना। तो अगर आप रेगुलर करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और 4 से 5 दिन में मतलब कमर जकड़ भी सकती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ टाइम लगेगा और कमर को खुलने में कि हाँ बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस हो। तो वो उसको क्योंकि एक्सरसाइज जब हम एकदम करते हैं ना तो थोड़ा जकड़न होती है। तो फिर उसके बाद एक एक पैर उठाना है, सीधा पैर उठाना है, इस तरह से पैर उठा के और 10 तक काउंट करना है, फिर पैर को रख देना है। और जितना आप उठा सके ना उतना ही करना। तो ये 3 एक्सरसाइज तो हो गई हैं सीधे लेट के। और अब मैं उल्टे लेट के 2 एक्सरसाइज और हैं, जो कि दोनों हाथ अपने चिन के नीचे रखना और एक एक पैर ऐसे उठाना, एक एक पैर ऐसे उठाना। तो उठा के देखना जिसमें भी आपको मतलब रिलैक्स मिले, जितनी देर रिलैक्स मिले उतनी देर करना। ज़्यादा ये नहीं है कि रिलैक्स हो नहीं रहा है और आप करते जा रहे हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई हैं और ये है 5वीं एक्सरसाइज। तो 5वीं में हाथ पीछे बांध लेने हैं और बांध के अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है और 10 तक काउंट करना है। और फिर गर्दन को नीचे रखना है, फिर 10 तक काउंट करना है रेस्ट के लिए। तो इसी तरह से ना काउंटिंग के साथ ही सारी एक्सरसाइज करनी है। उससे आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतनी बार ये एक्सरसाइज की है, आपको पता भी रहेगा। तो ये डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज ही मैं आपको बता रही हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको सीधा लेट के थोड़ी देर रेस्ट करना है। और अब वीडियो रोकूंगी मैं यहीं पे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।